वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और हम बात करने वाले अब डाइट के हवाले से, और स्पेशली गर्मियों की बात करते हैं। तो गर्मियों में बहुत सारे मसले होते हैं, गर्मी तो लगी रही होती है, उसके साथ खाने का दिल नहीं कर रहा था। हाँ, खाने का दिल नहीं कर रहा होता, अगर खा रहे होते हैं तो स्टमक अपसेट है, कोई और मसला है, फिर थकावट है, लेथार्जिक हो रहे हैं, फटीग है, और साथ साथ जो हमारे स्पेशली सब कंटेंट की बात करें, मुर्ग मुसल्लम किस्म की चीजें खाने से भी हमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। मतलब मसाले ज्यादा सारे खा लो, मिर्चें भी, और पता नहीं क्या क्या। तो लिहाजा आपने गर्मियों के मौसम में किस तरह की ग़िज़ाएं खानी है और हेल्दी डाइट लेनी है, उस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से हमारी जो डाइट है हमें उसका अपना ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी मैं ठीक ठाक, आई होप आप सब भी खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्योंकि गर्मियों की बात हो रही है, बड़ी अप्रोप्रिएट बात है। सीजन के हिसाब से आपको 3 से 4 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आपको ये ख्याल रखना है कि आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो गर्मियों में लो होते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को फिट रखना है, मेंटेन रखना है। अपने एनर्जी लेवल्स और मेटाबॉलिज्म, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करने वाले खाने खाने हैं। तीसरी चीज आपने ये ख्याल रखनी है कि ब्लड टोनिसिटी यानी ब्लड का पीएच मेंटेन करना है, यानी वो खाने जो एसिडिक है, वो खाने जो अल्कलाइन है, वो मिक्स करके लेने हैं और नॉर्मल मिकदार में लेने हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है, यहीं से मैं बात शुरू करूंगी, कि आपके पास बॉडी का पीएच ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन करे। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि बॉडी का पीएच एक हद तक जिन ऑर्गन्स में एसिडिक होने की जरूरत है, जैसे कि स्टमक में, आपके मैदे में, वहां पर उसको एसिडिक रखने के लिए एसिडिक खाने लेने की भी जरूरत है। आपकी बात से ही बात स्टार्ट करते हैं। आपने मुर्ग मुसल्लम की बात की है। मुर्ग मुसल्लम लेने में आपके पास कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप प्रोटीन्स लेते हैं, चाहे वो आप मुर्गी की सूरत में लें, चाहे आपको दालों की सूरत में लें, जरूरी है दिन में एक बार जरूर लेनी है। लेकिन उसका पीएच, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मैदे को बहुत ज्यादा तेजाब बनाना पड़ता है, तो वो एसिडिटी ज्यादा कर देता है। उसके साथ अल्कलाइन खानों का इंतखाब ऑल्टरनेट डेज पे जरूर करें। गर्मियों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जिनको आप गार्ड वेजिटेबल्स कहते हैं, जिसमें लौकी आ जाता है, घिया आ जाता है, आपके पास तोरी आ जाती है, आपके पास करेला आ जाता है, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने ये गर्मियों में क्यों दी है? ताकि आप खाएं। ये जो आप मुर्ग मुसल्लम और दालें लेते हैं, डॉक्टर साहब वो लौकी क्या करें जो लौकी नहीं खाते? हाँ जो लोग लौकी नहीं खाते हैं, वो मेरी तरह, जिनको गोश्त खाने का ज्यादा शौक है, दिल पे थोड़ा पत्थर रख के उसको अपने सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हैं, कि वो किसी तरह हिडन फॉर्म में हो जाए, कि या गोश्त बना सकते हैं आप लोग। कि जितनी भी हमारे पास ऑरेंज कलर की सब्जियों में गर्मियों में चीजें आती हैं, आपके पास कद्दू आ जाता है। कद्दू इज वेरी यमी। अगर आप कद्दू का सूप बनाएं किस दिन, आप लोग कहेंगे मैं आपको मजे की रेसिपी बताऊंगी। डॉक्टर साहब, कद्दू का रायता होता है, अमेजिंग होता है। और कद्दू का सूप इतना मजे का होता है, रेस्टोरेंट थाई सूप जैसा लगता है। जो आपके पास पपीता होता है, जो गर्मियों में, पपीता तो वैसे ऑल अराउंड द ईयर अवेलेबल होता है। ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी का पीएच भी बैलेंस करती हैं, विटामिन सी में भी रिच होती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बूस्ट करती हैं। और गर्मियों में डेली मैं आपको अपनी रूटीन से बता रही हूँ, डिटॉक्स ड्रिंक को या किसी ग्रीन जूस की ड्रिंक को अपनी जिंदगी का हिस्सा रखें। बेस्ट ये है कि आप इसमें या तो करेला शामिल कर लें, अगर मेरी तरह आप कड़वा जायका बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो खीरा शामिल कर लें। खीरा आपका ब्लड पीएच बैलेंस करता है, अल्कलाइन करता है उसको, इन सारी सब्जियों की तरह। और जिन लोगों को ये इशू है, आजकल सीड्स हेल्थ इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा बने और बड़ी अच्छी बात है बने हुए हैं। गर्मियों में आपने फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स इस्तेमाल नहीं करने। गर्मियों में ठंडी तासीर के लिए जरूर सीड्स इस्तेमाल करें। चिया सीड्स इस्तेमाल कर लें, बेसल सीड जिसको तुख मलंगा कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उसमें खीरा डालें, उसमें थोड़ा सा पुदीना डालें, और अपना जो वो है डिटॉक्स वाटर बनाएं। जो मसाले हम लोग सर्दियों में काबों में बड़े इस्तेमाल करते हैं, हम दालचीनी इस्तेमाल करते हैं, हम मेथी दाना, वो सर्दियों में, गर्मियों में आपने इस्तेमाल नहीं करने। गर्मियों में आपने उसकी जगह सौंफ, गर्मियों में आपने इलायची, गर्मियों में आपने पुदीना, गर्मियों में आप चाहे नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हमने जब डाइट करनी होती है स्पेसिफिकली, तो हम कहते हैं जी सलादें खाएं, बस अब सैलेड खानी है, दिन रात हम यही काम कर रहे होते हैं। फिर हम बाकी चीजों को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, और फिर या तो बिल्कुल फाके का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर आपने बहुत ही हल्की फुल्की डाइट पे चले जाना है। तो ये जो एक दरमियाना रास्ता है ना, ये थोड़ा सा समझा दें। दरमियाना रास्ता ही सही रास्ता होता है। फाका तो इंतहाई बेवकूफी है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। में एक चीज होती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कुछ खाने हमारे पास ऐसे होते हैं कि उनमें इतनी कैलोरीज नहीं होती हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से वो हजम होते हैं, वो जिस्म में और ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। क्या आप जानते हैं उन खानों में क्या आता है? उन खानों में प्रोटीन आता है। आपके पास जो गोश्त है, आपके पास जो चिकन है, अगर आप उसका स्मार्ट कंजम्पशन करते हैं, यानी एक टाइम पर 3 आउंस तक करते हैं, और आप उसको फ्राइड फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो वो आपके जिस्म में इस थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड को इनिशिएट करता है, यानी जितनी कैलोरी उसमें होती है उससे
से ज्यादा उसको हजम करने में लग जाती है। जितने आपके पास, और जो लोग ग्रेन्स नहीं लेते हैं, खाली यही आप कह रही हैं सैलड देना बहुत अच्छी बात है, वो भी लेने होते हैं, उस पर भी आती हूँ। ग्रेन्स आपके पास, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, वो आपके स्टमक को ज्यादा देर तक फुल रखते हैं, आपके एपेटाइट को सप्रेस करते हैं और आपका ब्लड शुगर एकदम से रेज नहीं होने देते। गर्मियों में कोशिश करें आप अपने पास उसका इस्तेमाल करें, जौ का, बार्ले का इस्तेमाल करें, उसकी ठंडी तासीर होती है। सत्तू भी इसी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस है। और गर्मियों में गंदुम का कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल करें और दिन में एक मील में ग्रेन जरूर रखें। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दूं, मैं नाश्ते में जरूर ग्रेन रखती हूँ, क्योंकि अगर आप नाश्ते में अपने आप को हाई फाइबर डाइट दे देते हैं, पूरा दिन के लिए आप अपनी शुगर और एपेटाइट क्रेविंग्स को सप्रेस कर देते हैं। वैसे तो आपने काफी ज्यादा चीजें ऐसी बताई हैं जो आम आदमी की पहुंच में ही हैं, जैसे खीरे का जिक्र आपने किया, लौकी का जिक्र आपने किया, लेकिन उसके बावजूद इन स्पेसिफिक ये सवाल उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली, जिनकी वायबिलिटी इतनी नहीं होती, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब इजाजत नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद सेहत भी अच्छी रखनी है, दिन में काम भी करना है, मजदूरी पे भी जाना है, या मार्केटिंग की जॉब है, टफ जॉब है, उन लोगों को जरा इन स्पेसिफिक ऐसे कुछ सोल्यूशन बता दें, कम खर्च बालानशी। डॉक्टर साहब, कम खर्च बालानशी, केला पूरा साल अवेलेबल होता है, ठीक है, आप केला खाएं, वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी एनर्जी लेवल्स को ऊपर रखेगा। बाजार से बेशक आप दही ले लें, ठीक है, या आप घर में अगर दही बन सकता है बनाएं, छाछ बनाएं, उसके 2 ग्लास पिए। कहीं से सत्तू मिल रहा है तो सत्तू लेके पी लें। अपना रोटी और सालन जो है उसको बल मिकदार में आप रखें। और ये जिन मैंने सब्जियों का जिक्र किया है, कद्दू, माड़ू, तोरी, ये थोड़ी इतनी क्वांटिटी में बना के अपनी रोटी के रोल में, शौरमे में रोल करके इसको खाएं, इस्तेमाल करें। ये तो बनाने का बड़ा जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सार चावला, थैंक यू वेरी मच कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने बहुत डिटेल बता दी है। वाकई बहुत सारे देखने वालों के लिए बहुत मसला होता है, क्योंकि हम अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस होते हैं, या तो हमने बहुत ज्यादा कुछ उल्टा सीधा खाना होता है, या बहुत ही फिर हम क्लीन खाने की तरफ चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सार चावला। मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है, ये मैं सत्तू ड्रिंक हमें मिलता है? आपने नहीं, मतलब कॉमन नहीं दस्तयाब होता? क्यों नहीं कॉमन? आप ये सत्तू के अंदर शक्कर डालें और एक सत्तू वो भी है ना जो शेख रशीद साहब भी कह रहे होते हैं कि सत्तू वो वाला सत्तू, वो जो जिससे सुकून हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या करें, ब्रेक ले लीजिए? ब्रेक ले लिया, ब्रेक लीजिए, यहाँ पे बन रही है सत्तू, हम ऑर्डर करते हैं, ब्रेक लीजिए।